हेलो दोस्तों, डियर मित्रों में फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा था, तो अभी हम लोग देखेंगे नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सबसे पहले मैं इसका पॉइंट पढ़ लेती हूँ क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट है गैप्स बिटवीन टारगेट्स एंड अचीवमेंट। सेकेंड है इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हैज़ नॉट बीन कंसिस्टेंट। थर्ड, लिटल इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। फोर्थ, अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। Fifth, underutilization of industrial capacity. Sixth, regional imbalance. Seventh, industrial sickness. Eight, elite-oriented consumption. Ninth, environmental cost and industrialization। तो चलो दोस्तों एक एक के ऊपर अभी नज़र डाल देते हैं। सबसे पहला हम लोग का है गैप्स बिटवीन टारगेट्स एंड अचीवमेंट। हम लोग ने पीछे जब हम लोग ने वीडियो में बनाया था, हम लोग को ये पता था कि पॉजिटिव में हम लोग को ये बताया जा रहा था कि हम लोग ने इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा ग्रोन की है, लेकिन फिर भी इसकी सबसे बड़ी एक नेगेटिव पॉइंट ये है जितना हम लोग टारगेट सेटअप करते उतना हर बार उन लोग पा नहीं पाते, मतलब उन लोग उतना पहुंच ही नहीं पाते, उससे कम हमेशा रहता है। तो इसकी वजह से टारगेट और अचीवमेंट का जो गैप है वो काफ़ी बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने टारगेट सेट कर रखा है किसी साल का 8%, जो कि इंडस्ट्रीज़ ने सिर्फ अचीव किया 6.2%। तो ये गैप जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। सेकेंड हम लोग का है इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हैज़ नॉट बीन कंसिस्टेंट। अब आपके टेक्स्ट में इसके रिलेटेड काफ़ी सारे परसेंटेज और सब अमाउंट वगैरह दिए हुए, तो इसको सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देती हूँ कि 12th प्लान के हिसाब से हम लोग का सिर्फ इंक्रीज जो था वो 3.6% था फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में हम लोग का 5% था। वापस वो कंप्लीट हुआ 7.4% पे। तो ये कौन सा मैनर चल रहा है? ज़िगज़ैग मैनर चल रहा है, मतलब पहले डिक्रीज़ था, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर वापस डिक्रीज़ हुआ। तो ये सिस्टम जो है कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब ये हमेशा चलती नहीं, एकदम सही तरीके से नहीं चल रही है। कंटिन्यू इंक्रीज़ भी नहीं हो रहा, कंटिन्यू डिक्रीज़ भी नहीं हो रहा। ये कैसे पैटर्न में चल रहा है? ज़िगज़ैग पैटर्न में। ओके, तो इसमें दोस्तों आपको हर नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 12 5 ईयर प्लान का जो नंबरिंग है वो याद कर लेना और उसको लिख लेना, तो भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। थर्ड आपका है लिटिल इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। अब जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट, अभी अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ को, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो लास्ट टाइम हम लोग ने क्या पढ़ा था कि इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय प्रोवाइड कर रही है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम पे भी एग्रीकल्चर इतना पीछे चलने के बावजूद भी एग्रीकल्चर 47% एम्प्लॉयमेंट हर साल जनरेट कर रही है, जबकि इंडस्ट्रीज जो है सिर्फ और सिर्फ 25% एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट कर रही है। ये इतना बड़ा गैप क्यों चल रहा है? क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग जो है वो एजुकेशन के अंदर ही फंस जाते हैं, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट को छोड़ना, कुछ एम्प्लॉयज़ को जगह छोड़नी भी पड़ती है। तो वो गैप जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर देता है। तो हम लोग का पॉइंट है अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ओके, तो हम लोग ने पीछे पढ़ा था पॉजिटिव एटीट्यूड में कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, भले ही प्राइवेट सेक्टर हम लोग का एक साथ में चलता जा रहा है। ओके, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जितना ज़रूरी है उतना हम लोग को रिजल्ट दे नहीं रहा। उनका एंटरप्राइज इंक्रीज़ होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा लॉस से गुजरते जा रहे हैं, और इसकी वजह से हम लोग का आधे से ज़्यादा कैपेसिटी जो है वो वेस्टेज जा रहा है। हम लोग के आधे से ज़्यादा एम्प्लॉय जो है वो वहाँ पे अटके हुए हैं, और उसकी वजह से हम लोग उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक फेलियर हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन का। फिफ्थ हम लोग का है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। हम लोग की इंडस्ट्री सारी इंस्टॉलेट है, हम लोग की इंडस्ट्रीज़ की मशीनरी सारी इंस्टॉलेट है, लेकिन फिर भी उसको चलाने वाला कोई अच्छे से नहीं मिलता, या तो फिर पावर शटडाउन की वजह से प्रॉब्लम होता है, या तो फिर मैनेजरियल स्किल की वजह से प्रॉब्लम होता है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो नुकसानदायक होते जा रही है। यानी मशीनरी तो हम लोग की ऑलरेडी कंपनी के अंदर प्रोवाइडेड है, लेकिन उसको चलाए किसे वो किसी को नॉलेज नहीं रहता। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है? फाइनेंस और मैनेजरियल एबिलिटी वेस्ट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट वेस्ट हो रहा है, प्रोडक्शन लॉस होता जा रहा है, और हम लोग ने जो पैसे वो मशीन के ऊपर लगाए वो भी वेस्टेज होता जा रहा है। सिक्स हम लोग का पॉइंट है रीजनल इम्बैलेंस। अब रीजनल इम्बैलेंस क्या है? हम लोग को ये पता है कि हम लोग की 4 कंट्रीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री चलाती है। पहले मैं 4 एडवांस स्टेट्स के नाम बताई हूँ, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड कर्नाटका।
इन लोग 60 से 65% इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री एक्टिविटी हर साल करते रहते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट किसके ऊपर ध्यान दे रही? पब्लिक सेक्टर कौन से स्टेट में है? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और एक्सेट्रा। तो ये क्या हो रहा है, जिस कंट्री में, जिस स्टेट में हम लोग का ज़्यादा इंडस्ट्री है, उसके अंदर पब्लिक सेक्टर ना डेवलप करके इन लोग कोई और स्टेट्स में डेवलप करते जा रहे हैं। इसकी वजह से भी हम लोग का इकोनॉमिक जो है वो अच्छे से चल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ अगर सही जगह पे ही प्रोवाइडेड नहीं होगा तो हम लोग का एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से जनरेट होगा। इसके साथ साथ इसके अंदर ये एक और पॉइंट बताया गया है कि इंडस्ट्रीज़ जो डेवलप स्टेट्स है उनके अंदर ही ज़्यादा यूज़ होते जा रही है। जो बैकवर्ड एरियाज़ है या अंडर डेवलप्ड एरियाज़ है उसके अंदर इंडस्ट्री ना डालते हैं, ना वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो उसकी वजह से वो एरिया हमेशा के लिए बैकवर्ड टू बैकवर्ड ही रह जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। ये इंडस्ट्रियल का एक नेगेटिव इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है इंडस्ट्रियल सीकनेस। सीकनेस का मतलब हम लोग को पता चल जाता है कि बीमार पड़ जाना। हम लोग की कंट्री के अंदर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मात्रा में बन चुकी है। आप सभी को भी इसका नॉलेज होगा क्योंकि आपके आजू बाजू के एरियाज़ में भी बहुत सारी इंडस्ट्री होगी। इंडस्ट्री बन चुकी है लेकिन इंडस्ट्री चल नहीं रही है, मतलब उसको चलाने वाला कोई नहीं है। अब ये प्रॉब्लम किस चीज़ की वजह से हो रही है? आइदर उनके पास पैसा नहीं होगा, या उनके पास वर्कर नहीं होगा, या उनके पास मैनेजरियल स्किल नहीं होगा, या मशीनरी प्रोवाइडेड नहीं होगी। तो इसकी वजह से जो इंडस्ट्री बन चुकी है वो वैसे की वैसे ही पड़ी रही है, उसमें से ना प्रोडक्शन निकल रहा है, ना उसमें से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल सीकनेस, जो आज के टाइम पे सबसे मेजर इशू होता है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए। फिर हम लोग का है एलाइट ओरिएंटेड कंजप्शन। एलाइट ओरिएंटेड कंजप्शन का मतलब क्या होता है? दोनों साइड के नज़रिए देखो। सबसे पहले हम लोग के गुड्स, जो कि कौन से गुड्स हम लोग आजकल जनरेट कर रहे हैं, एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, मिल्क फूड, फिर चॉकलेट, बिस्किट, ये सारे जो है आजकल सबसे ज़्यादा यूजेज होते जा रहे हैं। लेकिन दूसरे साइड अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इसका प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा, मतलब उतनी कंपनी बनी ही नहीं है जितनी इसकी डिमांड है। अब हम लोग का इकोनॉमी का एक फंडा है कि डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो क्या होता है? डेफिनेटली हम लोग का कॉस्ट बढ़ता है। तो जितने कम हम लोग सप्लाई करते जाएंगे उतना कॉस्ट बढ़ता जाएगा और उतना ही नुकसान कंज्यूमर झेलेगा। इंडस्ट्री को उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला और इकोनॉमी जो है पीछे ही रहती जाएगी। फिर 9th हम लोग का है एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या है? तो इंडस्ट्रियल जब भी हम लोग सेटअप करते हैं तो उसमें से बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, नॉइस पोल्यूशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें आती है। ओके, तो पहले कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देता था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग का कंट्री जो इसमें से सफ़र होने लगा, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए इसको प्रोटेक्ट करने के। वाटर पोल्यूशन करोगे तो तुम लोग उसको भरपाई करके देनी पड़ेगी, एयर पोल्यूशन करोगे तो तुम लोग को पेड़ लगाने पड़ेंगे। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन लगने के बाद भी हम लोग का वो थमा नहीं है। आज भी बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो कि पोल्यूट करती रहती है भी। अब ये पोल्यूशन को रोकने का भी हम लोग को गवर्नमेंट को कुछ दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हम लोग का ये इफ़ेक्ट जो है वो कम हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग ने इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट देखे। अब हम लोग को लास्ट में एक कंक्लूजन मिलता है कि इतने सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट होने के बाद भी इंडस्ट्री जो है वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट के साथ ही चल रही है, मतलब इंडस्ट्री अभी भी चलती जा रही है, भले ही नेगेटिव इफ़ेक्ट हो या ना हो। तो इसको भी हम लोग को नेगेटिव इफ़ेक्ट कम करने के लिए हम लोग को इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। नेगेटिव्स को जितना कम हो सके उतना कम करने की कोशिश करें ताकि हम लोग का इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छा हो और अपनी इकोनॉमी जो है वो अच्छे से अच्छे बढ़ती जाए। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग का नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करना ना भूलिएगा और डेफिनेटली सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।